भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री कौन है? विश्वामित्र खड़े हो गए। भगवान श्री राम पूछने लगे, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री कौन है? विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी अहिल्या है। भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ, एक ऋषि की पत्नी और पत्थर कैसे हो गई? भगवान श्री राम सब कुछ जानते हैं। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और महाप्रभु से क्या छिपो है जाके हाथ में चोरी, सब जाने। भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री है कौन? मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये पत्थर की स्त्री गौतम की पत्नी है। ये परम सम्मानी राम सेवक कृपालपुरा से, परम सम्मानीय राम सेवक यादव कृपालपुरा से 101 मुद्राएं बिहारी जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। और ये अनंत राम नंगला विकासी हमारे भ्राता अनंत राम हेलो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। अनंत राम यादव नंगला विकासी 101 मुद्राएं बिहारी जी के चरणों में भेंट करते हैं। कामना करेंगे अनंत राम जी के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, आज विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये गौतम की पत्नी है अहिल्या। भगवान श्री राम ने पूछा, ये गौतम की पत्नी तो पत्थर कैसे हो गई? जवाब दिया, बेटा इसको पति ने श्राप दे दिया। अहिल्या को किसने श्राप दिया? अहिल्या के पति ने। भगवान श्री राम ने पूछा, आखिर में ऐसा कौन सा कारण हुआ जो अहिल्या के पति ने श्राप दे दिया? तो उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, यह अहिल्या बहुत सुंदर थी। और सुंदर कौन होता है? सुंदर वो नहीं होता है जिसको परमात्मा सुंदर रूप देता है ना, वो सुंदर नहीं है जिसको स्वरूप अच्छा दे दिया हो। सुंदर वो होता है जिसके कर्म सुंदर हो। सुंदरता भगवान ने बहुत दे दी, लेकिन दूसरे के धन को हड़पना चाहते हो, दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर से देख रहे हो। कौआ जैसी निगाह है, कुत्ता जैसी नियत है, और सुंदर बहुत हो। ऊपर से वो सुंदर नहीं है। कर्म जिसके अच्छे हैं किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी शाप है तेरे घर में मथुरा काशी। अहिल्या सुंदर है, पतिव्रता है। एक दिन इंद्र ने अहिल्या के रूप को देखा। बेटा राम, सुन रहे हो? सुन रहे हो। अहिल्या के स्वरूप को देवराज इंद्र ने देखा। और जानते हो परीक्षित जी, कौआ का बंदा होता है रात में। रात में कौआ को रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बुद्ध गई साहब, कामी अंधा होता है। इंद्र ने अहिल्या के रूप को देखा, कामांध हो गया। विचार करने लगा, जब महात्मा की कुटिया पर इतनी सुंदर स्त्री को
देखत में बड़ी मलू करे वो मर की भैया बड़ी मनु है उमर की सारी देखत में बड़ी मनु है उमर की सारी देवराज इंद्र के हृदय में पाप की वासना जागृत हो गई और क्या सोचना है देवराज इंद्र कौआ की चोट में पूरा उतार हो गया कौआ की चोट में पूरा उतार पूरा की गोदी में आएगा पूरा उतार पासनाश के अंदर जागृत हो गई और देवराज इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंचा। गौतम महात्मा सुबह 4 बजे गंगा स्नान को जाते हैं। इंद्र के हृदय में पाप की वासना जागृत हो गई। देवताओं का राजा है ये और देवताओं का राजा एक स्त्री को देख करके कामांध हो गया। परीक्षित महाराज एक बात बताएं, तुम्हारा जो दुश्मन होगा तुम्हें दाव से मारेगा, बुद्धि से मारेगा। ध्यान रखना, सर्प जब काट लेता है तो आदमी सो जाता है। सर्प का काटा हुआ सोता है और बिच्छू का काटा हुआ रोता है। औरत का काटा हुआ न सोता है न रोता है। समझ लो भाइयों, छोटी मोटी कामिनी सब ही सखी छोटी मोटी कामिनी सब ही सखी तेरी मारे उतारते हो के मारे छोटी मोटी कामनी सबई बिस्की में और पैरी मारे दाव से और जी मारे हंसे। इंद्र विचार करने लगा, देवताओं का राजा इंद्र कामांध हो गया। कहां इंद्र है और कहां एक नारी के चक्कर में पतित हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, गौतम ऋषि का नियम था सुबह 4 बजे गंगा स्नान को जाते हैं। चंद्रमा के पास पहुंचा इंद्र और कहा, गौतम ऋषि को छल से बल से तुम आश्रम से बाहर ले जाओ। चंद्रमा ने वही किया। रात के 12 बजे बांग लगाई। गौतम महात्मा ने ये समझा कि सुबह के 4 बज गए। गौतम महात्मा रात के 12 बजे गंगा स्नान को चले गए। मेरे प्यारे भक्तों, देवराज इंद्र का दाव लग गया। देवराज इंद्र ने गौतम का भेष धारण करके अहिल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया। इधर गौतम महात्मा गंगा में स्नान कर रहे हैं। रात के 12 बजे का समय। मेरे प्यारे भक्तों, गंगा मां जाग पड़ी और गंगा मां ने गौतम से कहा कि ओरे महात्मा, तू स्नान कर रहा है, तेरे घर का धर्म भ्रष्ट हो चुका है। गौतम महात्मा वहां से चले, चंद्रमा को कलंकित कर दिया।
देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, हो रे पापी, जा तू कोड़ी हो जा। इंद्र के कोड़ चुनने लगा। देवताओं का राजा है इंद्र, और अब कौन बन गया? कोड़ी। ध्यान रखना भाइयों, एक नारी के चक्कर में कोड़ी हो गया बहुत प्यारी। अरे पैनी है कटारी धार देगा की पराई नारी। पैनी है कटारी धार देगा की पराई नारी। जान जा सकियो ने हवाऊं न परिवार। यहाँ बात है पराई बहन और बेटी की। महाराज परिषद परदारी झूठी पवतन है, जिस पे पुण्य लग जाते। परदारी ऐसी नागिन है, जाई पे खून हो जाते। पर को पत्थर गिनो, पर क्रिया मात समान। इतने प्यार नाम मिले तुलसीदास के बाद। परदारी ऐसी नागिन है, जाई पे खून हो जाते। मेरे भैया आज इंद्र के कोड़ चूने लगा। अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। अहिल्या रोने लगी। अहिल्या रोए तो बोली, महाराज आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? गौतम महात्मा ने कहा कि जाओ, त्रेता युग में राम आएंगे, राम के चरणों की धूली तेरे ऊपर पड़ेगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। बेटा राम, ये भाई अहिल्या है, तुम्हारे चरणों की धूली चाहती है। भगवान श्री राम ने अहिल्या के शरीर से अपने चरणों का स्पर्श कराया, और जो चरणों का स्पर्श हुआ है, अहिल्या सर्वांग सुंदर हो गई। क्या देखा अहिल्या ने? गुरु गोविंद दो खड़े। क्या देख रही है? गुरु भी खड़े और गोविंद भी खड़े। गुरु गोविंद दो खड़े, तिलके लाने और बलिहारी गुलाब ने जो गोविंद दियो। अहिल्या ने भगवान के पैर छुए तो भगवान श्री राम ने अहिल्या से कहा, अब ये माताएं ध्यान दें, भगवान श्री राम अहिल्या से बोले, हे अहिल्या, नारी के लिए पति देवता होता है। समझ गई माता? नारी के लिए पति देवता। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, ये हम नहीं कहते, रामायण में लिखा है, चौपाई है। वृद्ध माने बूढ़ा, वृद्ध रोग जड़, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। चाहे जैसा पति हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, गरीब हो चाहे क्रोधी हो चाहे रोगी हो, ऐसे ही पति करती अपमाना, और नार पावे जब दुख ना ना। ऐसे भी पति का अगर अपमान किसी माँ ने कर दिया तो रौरव नरक मिलता है। रौरव। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ अहिल्या, अपने पति की सेवा करो। नारी के लिए पति देवता होता है। पति से ही तो तुम्हारी पत है, नहीं तो पति का पाठ होता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी मैया का पति अगर डॉक्टर है, किसी माँ का पति अगर डॉक्टर है, तो दुनिया वाले तुमसे क्या कहेंगे? डॉक्टर ने अगर पति डॉक्टर है
लोग तुमसे क्या कहेंगे? डॉक्टरनी। डॉक्टर। और अगर किसी मैया का पति मास्टर है, लोग क्या कहेंगे बताओ ना? मास्टरनी। समझ लो, तो पति से ही तो तुम्हारा सम्मान है। पति अगर डॉक्टर है तो लोग डॉक्टर नहीं कहेंगे, पति अगर डॉक्टर है मास्टर है तो मास्टर नहीं कहेंगे। हाँ, गाँव का पति अगर शास्त्री है तो शास्त्री से कहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? परिचित खूब हंसने लगे अब हमारी बात कह दी ना। अच्छा एक बात बताओ, काय हमारे परिचित महाराज, और अगर काऊ का पति ढोलक बजा रहा हो उससे क्या कहेंगे? ढोलक कहेंगे कि नहीं? ए माताओं ध्यान रखना, पिया बिन सोना है संसार। याद रखना माताओं, पति बिन सोना है संसार। पति ब्रह्मा, हेलो, पति ब्रह्मा विष्णु कहावे, पति जग आधार। पति ब्रह्मा विष्णु कहावे, पति जग बिना पति व्रत के नारी का और जीवन है बेकार। पिया बिन सोना है संसार। ध्यान रखना, दुनिया सात जन्म दुख पावे की जो भक्त से सदा करे। एक जन्म में 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। अरे पहलो जन्म चिड़िया को मिली है। सुनो परिचित महाराज, पहलो जन्म चिड़िया को मिली है। अरे चिड़िया सरद सरद मदरावे की जो पद अरे मछली गले चुनी जगत बाप की जो पद
आज भगवान श्री राम ने अहिल्या को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। अहिल्या चली गई।